नमस्कार। 16 जनवरी 2021 को भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत सबसे पहले 2 लाख हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। आज 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेजी से टीकाकरण करने के मामले में नंबर 1 देश बन गया है। भारत में 114 दिनों में 17 करोड़ टीके लगाए गए हैं। भारत के बाद अमेरिका ने आंकड़ा 115 दिनों में पार किया था, जबकि चीन ने 119 दिन में इस आंकड़े को छुआ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने बताया कि देश में सभी तक वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। आने वाले कुछ महीनों में देश के सभी लोगों तक वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। अगस्त से दिसंबर यानी कि 5 महीनों के बीच देश के पास 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं डॉक्टर वी.के. पॉल ने क्या कहा। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले डोजेस भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेस इन अ मैटर ऑफ 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India for people of India। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। 216 करोड़ डोज में से 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 30 करोड़ बायो ई सब यूनिट वैक्सीन, 5 करोड़ जाइडस कैडिला डीएनए वैक्सीन, 20 करोड़ एसएआई नोवावैक्स, 10 करोड़ बीबी नेजल वैक्सीन, 6 करोड़ जिनोवा वैक्सीन और 15 करोड़ डोज स्पुतनिक की उपलब्ध होने की उम्मीद है। ये थी आंकड़ों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम सभी तक कोई भी टीका पहुंचने से पहले कितनी प्रयोगशालाओं से होकर गुजरता है। दरअसल एक टीके का बनने से लगने तक का सफर काफी लंबा होता है। किसी भी टीके के बनने में कई सारे चरण होते हैं, जैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज और फिर सबसे आखिर में टीके के प्रोडक्शन का काम होता है। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कोई भी टीका हम तक या आप तक पहुंचता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेज में वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को पहचान कर नए मॉलिक्यूल, ड्रग या फॉर्मूला इजाद किया जाता है और वायरस को लेकर सभी तरह की जानकारी इकट्ठा की जाती है। प्री क्लिनिकल स्टेज में टीके को जानवरों या पौधों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे उनकी क्षमता और कामकाज का आकलन किया जा सके। क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज में वॉलंटियर्स के छोटे छोटे ग्रुप को टीके लगाए जाते हैं और लोगों पर टीके का टेस्ट किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि वैक्सीन बड़ी आबादी में किस तरह से काम करती है। और फिर आखिर में आती है रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल वाली स्टेज। इसमें टीके को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार जुलाई-अगस्त 2021 तक हमारी होममेड वैक्सीन कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता लगभग 6 से 7 गुना तक बढ़ जाएगी। इसके साथ सितंबर 2021 तक हर महीने लगभग 10 करोड़ खुराक पहुंचने की उम्मीद है। 4 महीनों के इस समय में देश भर में अब तक 18 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत के पास अभी तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 टीके हैं। हालांकि स्पुतनिक वी भी जल्द ही बाजार में आने वाली है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना को हराने में केंद्र सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ जरूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।